देखिए, जहाँ तक लोगों को खाद्य आपूर्ति का सामान पहुंचाने की कोशिश है तो खट्टर सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी को भी दिक्कत ना आए। लेकिन यहाँ मसला शोभना नया खड़ा हुआ है। यहाँ जो शराब के ठेके खुले हैं, मुद्दा ये है। एबीपी न्यूज़ भी इस मुद्दे को उठा रहा है कि आखिरकार जब लॉकडाउन है तो शराब के ठेके क्यों खुले हैं। एक्साइज महकमा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास है और दुष्यंत चौटाला जी मेरे साथ हैं। चौटाला साहब, आखिरकार ये ठेके खोलकर आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, खोलने की बात नहीं है। आज हर आदमी टी टॉटलर तो नहीं है, मगर एक समस्या कल से आप लोगों ने भी दिखाई कि वहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है। हम तो ये प्रयास कर रहे थे कि किसी तरीके से इसके पीछे भगदड़ ना मचे। जो हॉस्पिटल्स की व्यवस्था है उसको हम और बिगाड़े ना, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनका रोज़मर्रा की आज ज़रूरतान के तौर पर इसको लॉकडाउन में शराबियों का ख्याल रख रहे हैं आप या आम लोगों का ख्याल? प्रदेश का ख्याल रख रहे हैं। अगर आप बात करते हैं कि नंबर ऑफ पीपल जो इसको पीते हैं, अगर उनकी चिंता करें तो आज अगर बंद करते हैं पूरी तौर पर तो कहीं ना कहीं वो लोग हॉस्पिटल की ओर भागेंगे, रिहैबिलिटेशन की तरफ भागेंगे। आज हमें हमारे मेडिकल स्टाफ को बचाने की भी ज़रूरत है। यानी जनता गई भाड़ में, शराबियों की चिंता है? नहीं, आज जनता की भी चिंता है, हमें तो आज पोल्ट्री वालों की भी चिंता है। उनके लिए भी हमने एफएड की तरफ से बाजरा भिजवा। तो आप प्रधानमंत्री जी को ये बोलिए ना कि एसेंशियल कमोडिटी में शराब को भी शामिल कर दें, क्योंकि जो गृह मंत्रालय से जो आदेश आए हैं उसमें शराब के ठेके खुले रहेंगे, इसका कोई जिक्र नहीं है। हमने परसों तक, कल तक प्रदेश ही नहीं देश भर के स्टेट्स को मॉनिटर किया है। कई स्टेटों ने कल बंद किया है। आज हमारी भी बैठक है और उसके ऊपर कदम उठाएंगे। उसको अगर जरूरत पड़ी तो आज 3 बजे के बाद बंद करेंगे। नहीं, आप ये बताइए, 3 बजे बंद करेंगे, ये बात आप कह रहे हैं? बिल्कुल, बैठक है सारे डीटीसी से। क्या आप पे कोई दबाव है? कोई मान लीजिए कि किसी, क्या जो लोग लिकर माफिया या जो लिकर के जिन्होंने बिजनेस लिए हैं उनका दबाव है क्या? देवेंद्र जी, जहाँ लिकर माफिया या इस तरह के लोगों के दबाव की बात नहीं है। आज हमारे मेडिकल स्टाफ की हमें चिंता है। आज पर्याप्त मात्रा में देश के अंदर इस महामारी से लड़ने के लिए मेडिकल स्टाफ नहीं है। देश के कितने राज्य हैं जहां पर ठेके खुले रखे गए हैं, लॉकडाउन और कर्फ्यू चल रहा है? पंजाब में, चंडीगढ़ में बताइए, 4 किलोमीटर बगल में ठेके बंद कर रहा है। आप बता दीजिए मुझे कहाँ है? पंजाब ने कल बंद करा है, चंडीगढ़ ने बंद किया। कर दिया ना, तो हरियाणा भी बंद कर देगा। आप ये बात कह रहे हैं कि बंद करेगा? अगर आज 3 बजे हमें सारे डीटीसी ये रिपोर्ट देते हैं कि वहाँ पर कहीं भी इस तरह से भीड़ मच रही है, कहीं किस तरह की होल्डिंग नहीं हो रही, तो बिल्कुल हरियाणा भी इसको। कल पंचकुला में एक शराब ठेके पे मुझे बताया गया कि 100 आदमी मेरे पास आ जाए। क्या 100 लोग एक टाइम पे वहाँ? सुनिए मेरी बात। आप दूसरी बात ये बताइए कि वहाँ क्या इन चीज़ों का अरेंजमेंट है कि जो वो 100 लोग लेने भी आए उनको सैनिटाइजर दिया गया? क्या उनकी लाइनें अलग लगवाई गई? क्या उनके जो बेचने वाले हैं उनके मुंह पे मास्क लगे? नहीं, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। अगर शराब बेचना सरकार की जिम्मेदारी है तो सरकार की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि उन लोगों को वो इम्प्लीमेंट करवाए जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। मैं आपकी बात समझता हूँ, मगर क्या इसको एकदम बंद करने से जो ब्लैक मार्केटर्स हैं वो रुक जाएंगे? हमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ सरकार की ड्यूटी है ना रोकना। पुलिस है, एक्साइज महकमा है। आप ये मान रहे हैं कि आप नहीं रोक पाओगे उनको? आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस अब लॉकडाउन करवाए, लोगों को घर में बैठाए या फिर माफिया को पकड़े? अच्छा ये बताइए, जो 100 लोग आए उनके पास क्या पास थे, कर्फ्यू पास या लॉकडाउन पास थे? वो आ रहे हैं ना? आज के दिन ढील डिप्टी कमिश्नर हर जगह देते हैं बेसिक एसेंशियल आइटम्स के लिए। आज सुबह सुबह सब्जी मंडियों के अंदर भी जिस तरह की ये बेसिक एसेंशियल आइटम नहीं है चौटाला साहब। जगविंदर, आपकी बात समझता हूँ। हमने पूरी स्टेट को मॉनिटर किया है, मगर आज हर आदमी टी टॉटलर नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताइए मुझे, क्या प्रधानमंत्री की बात मानती है हरियाणा सरकार या नहीं? बिल्कुल मानती है। तो उन्होंने ये बात कही है कि आप ठेके खुले रखिए? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप किसकी बात मान रहे हैं? किसके दिमाग से चल रहे हैं? अगर आपको अपने मेडिकल स्टाफ को बचाना है, उस पर ओवरबर्डन नहीं करना, पुलिस को इस माफिया के पीछे भागने से रोकना है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लॉकडाउन की कंट्रोल में रखने के लिए लगाना है, तो सरकार ने इसको 2-3 दिन तक परमिट किया था। आज 3 बजे इस पे फैसला सरकार लेगी। ठीक है, फैसला लीजिए और मेरे ख्याल जनता हित में लीजिएगा, किसी पर्टिकुलर के हित में नहीं। दूसरी बात ये बताइए मुझे, क्या मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा सरकार ज्यादा समझदार हो गई है या पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, जो लोग जिन्होंने ठेके बंद करवा दिए हैं वो ना समझ है? देखिए, पंजाब ने कल कराया है। आज के दिन भी केरल हो, कर्नाटक हो, कितने ऐसे राज्य हैं जहां आज के दिन भी व्यवस्था खुली है। पर आपके अलावा हमने कहीं नहीं देखा। ये आप दावा कर रहे हैं कि खुली है ये व्यवस्था? खुद केरल के चीफ मिनिस्टर का बयान देखिए, उन्होंने तो स्वयं आकर कहा है। क्या क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा है कि एसेंशियल आइटम है। आज के दिन हमें भगदड़ रोकनी है, इस तरह की महामारी
हॉस्पिटल्स की व्यवस्था को ना बढ़ाए, अगर इस तरह के लोग जो रिहेबिलिटेशन में जाने लायक हैं वो हॉस्पिटल्स में आकर आप बात भर्ती हो जाएंगे। रिहेबिलिटेशन की कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं कोरोना की। आप भी लोग कोरोना जिन से लोगों लड़ने को की बात नहीं कर रोक रहा रहे हैं उनसे पूरे प्रदेश में फैल जाएगा, प्रदेश से दूसरे राज्यों में फैलेगा। आप एक शराब के हॉस्पिटल लिए, के सिर्फ एक स्टाफ शराब की- के लिए मैं शराब की बात नहीं कर रहा, आप शराबियों का ख्याल कर रहे हैं, मैं हरियाणा के पूरे प्रदेशवासियों की बात कर रहा हूँ। मैं आपको आम जन की बात कर रहा हूँ। आपको इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव पे देखना पड़ेगा। मैं लार्जर पे देख कि रहा हूँ, अगर हम इसको आप उसको कंप्लीट माइक्रो लेवल पे देख रहे हैं। अगर हम पहले दिन इसको कंप्लीट बैन की और ले जाते सर 22 से 25, आज 26 हो चुकी है, तो मैं आज इस पे फैसला लेगी सरकार 3 बजे। और ये मैं चिट्ठी हाथ में लिए हुए हैं, ये देखिए, ये लिकर एसोसिएशन की चिट्ठी है। वो कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि हमारा स्टाफ भाग गया, आप बंद कर दीजिए इसको। मेरे पास ये 25 तारीख को उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखी है और 22 तारीख को उन्होंने गुड़गांव को दी है। आप मेरे को इसकी कॉपी दे दीजिए। हमारी तरफ हमारे पास इस तरह का रिप्रेजेंटेशन अभी तक कोई आया नहीं, अगर आया है तो जरूर उस पर भी हम विचार करें। आपको रेवेन्यू की ज्यादा चिंता है और लोगों की कम चिंता है, ये सवाल स्टूडियो से आया है। मैं आपके स्टूडियो में जो भी एंकर हैं उनको बताना चाहूंगा कि रेवेन्यू की बात नहीं है। तो सर फिर मुझे फायदे बता दीजिए ना। नहीं, रेवेन्यू ईयर तो हमारा खत्म है। नए साल के अंदर हम किसी को नहीं आगे परमिट कर रहे 15 तारीख तक। फिर आपकी क्या मजबूरी है? मगर आज के दिन क्या आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद खड़े होकर बोले मनोहर लाल खट्टर को? क्या उम्मीद करती है हरियाणा सरकार? जगमिंदर, इस टॉपिक को केवल मात्र आप रेवेन्यू की तरफ मत लेकर जाइए। अगर हम इसको कंप्लीट शटडाउन डे तो 1 आपने पे कर हाथे बंद कर दिए, तो ठेके क्यों नहीं बंद किए? अगर हम इसको पहले दिन कंप्लीट शटडाउन की ओर लेकर जाते तो कहीं ना कहीं हमारे मेडिकल स्टाफ के ऊपर बर्डन बढ़ता। बताइए, पंजाब में आपसे ज्यादा पीने वाले हैं, उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो पहले ही ड्रग्स वालों से भरे पड़े हैं, उनको ये चिंता नहीं है, लेकिन आपको चिंता है। अगर मैं बात करूं पंजाब की, प्रदेश की चिंता पंजाब कीजिए। ने भी कल ही बंद किया है। सर मैं कह रहा हूँ प्रदेश की चिंता कीजिए। प्रदेश की वहां भी चिंता पीने पूरी वाले हैं, तौर पंजाब पर में भी, चंडीगढ़ में भी है। केवल मात्र एक शराब ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके अंदर प्रदेश की चिंता हमें है। हमने बेसिक एसेंशियल आइटम्स के ऊपर भी किस तरीके से दाल नेफेड से प्रोक्योर करनी है, किस तरीके से आगे किसान की भी हमने फसलें प्रोक्योर करनी है, एक एक चीज़ की प्लानिंग की जाती है। ये कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जो हर साल आती हो, देश में पहली बार आई है। अगर इसीलिए तो हम आपको बोल रहे हैं कि आप इसको पहली बार के हिसाब से समझिए। ये कुछ नहीं होना है, 4 दिन ठेके बंद हो जाएंगे तो आफत नहीं आएगी। एक आदमी अगर उससे वायरस से प्रभावित हो गया तो आप लोगों को जवाब नहीं दिया जाएगा। मैं आपकी कंसर्न को पूरी तौर पर मानता हूँ और उसी को देखते हुए आज हमने सारे DTCs की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बुलाई है और 3 बजे के बाद इस पे कड़ा निर्णय लिया जाएगा। मैं उम्मीद करूं कि ठेके बंद हो सकते हैं। दुष्यंत चौटाला का क्या स्टैंड है? बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं। मेरा स्टैंड भी यही है कि अगर DTCs ये रिपोर्ट देते हैं कि इस तरह की व्यवस्था से वहाँ के अंदर DTC छोड़िए, मंत्री किस लिए बैठा होता है? आप वोट तो आपने लेने, DTC ने थोड़ा लेने वोट लोगों से। जगविंदर, जब आप फील्ड की बात सुनेंगे, अगर आप 22 जिलों के अफसरों की जो समस्या है उसको समझेंगे नहीं। अफसर क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। कल हमने दिखाया भी है, कमिश्नर के राव फरीदाबाद, उन्होंने क्या बोला पुलिस कमिश्नर ने? उन्होंने कहा सरकार का आदेश नहीं है। इसका मतलब नीचे एजेंसियां तैयार हैं बंद करने के लिए। एक्साइज डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि हमें आदेश नहीं है, हम कैसे बंद करवा दें? अगर मैं बंद कर देता तो क्या ये माफिया जो है जो ये सप्लाई करता है, सर ये लिकर वालों की चिट्ठी है सर, ये आप रख लीजिए, मेरे से दे आप दीजिए कॉपी लीजिए, आप। चीफ मिनिस्टर को लिखी हुई है। ठीक है, 22 तारीख को इन्होंने गुड़गांव में एक्साइज विभाग को दी है। मुझे फोन पर रात से बता रहे हैं कि सर हम तो खुद बंद करना चाहते हैं, स्टाफ भाग गया, सरकार बंद नहीं करा रही है। मेरी गुजारिश है आपसे, लोगों की चिंता कीजिए इस टाइम में, बाकी सबकी परवाह मत कीजिए। ये देख लीजिए चिट्ठी। लोगों की हमें पूरी चिंता है और लोगों से ज्यादा चिंता हमारे मेडिकल स्टाफ की भी है। अच्छा चौटाला साहब, मैं आपको अपना मैनिफेस्टो याद दिलाता हूँ। आपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम ग्रामीण इलाकों में शराब बंद करेंगे। पूरी तौर पर खुर्दे बंद है, पूरी तौर पे पूरी तौर पर 700 गांव ने लिख के दिया कि बंद कर दो आप। लेकिन ये तो आप गांव के ठेके क्या बंद करवा रखे हैं? बिल्कुल, जो खुर्दे हैं सबवेंट से पूरी तौर पर बंद। हमने कल सारे जिलों में जाके देखा है, यमुनानगर में देखा, जींद में देखा, रोहतक में देखा, पंचकुला में देखा, गुड़गांव में देखा, सब जगह पे खुले हैं। आज मैं गांव के भी चेक करवा लेता हूँ। आपकी रिपोर्टिंग का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग बताई और जो समस्या वहाँ दिखी आपने साझा करी, वो कंसर्न सरकार का भी है और उसके ऊपर आज 3 बजे हम निर्णय लेंगे और कड़ा निर्णय लेंगे। चौटाला साहब, मेरा आपसे आग्रह है, मैं प्रदेशवासियों का एक नुमाइंदा होने के तौर पे आपके सामने ये पक्ष रख रहा हूँ कि आप इन ठेकों को बंद करा दीजिए। कोई अनहोनी हो गई तो उसका कोई जिम्मेवार नहीं होगा। जिम्मेवार सरकार की जिम्मेवारी है कि इस महामारी से हम मिलकर लड़े। आप जैसे लोग फील्ड से जो भी रिपोर्ट हमें लेकर आते हैं, जिस तरह की भी रिपोर्ट हरियाणा की जनता हमें देती है, सरकार कदम कदम पर उसको उठा रही है। परसों मेरे पास समस्या आई कि पोल्ट्री वालों के पास फीड खत्म हो रहा है क्योंकि इंटर बॉर्डर से फीड नहीं आ रहा,
राजस्थान से बाजरा आता था, यूपी से मक्का आता था। हमने एफिड के गोदाम से जो लास्ट ऑक्शन रेट था, सारी पोल्ट्री को जिंदा रखने के लिए हमने उनको बाजरा प्रोवाइड करने का काम वहां किया। तो हम सवाल ही नहीं उठा रहे हैं आप पे, ना लोगों की सप्लाई पर सवाल उठा रहे हैं हम तो सवाल उठा रहे हैं जो शराब की जगह जगह दुकानें खोल रखी हैं, आप इन्हें बंद करवाइए। आप पॉजिटिव रहिए, 3 बजे के बाद आप। मैं पॉजिटिव हूँ, आप पॉजिटिव रहिए। मैं भी पॉजिटिव हूँ। अगर पॉजिटिव नहीं होते तो अब तक इस लड़ाई से देश इस तरीके से लड़ ना पाता। शोभना, तो ये इन्होंने अपना पक्ष रख दिया है डिप्टी सीएम साहब ने, लेकिन उम्मीद करता हूं मैं और जनता को भी ये हम एबीपी न्यूज के माध्यम से कहना चाहते हैं कि 3 बजे तक का इंतजार कीजिए, सरकार कोई ना कोई फैसला लेगी जरूर। मुझे लगता है कि तमाम मजबूरियों से निकलकर शोभना, सरकार को प्रदेश हित में फैसला लेना होगा और ये ठेके बंद करवाने होंगे। एबीपी न्यूज का यही मानना है कि खट्टर सरकार को ये ठेके बंद करवाने चाहिए।